गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़ में हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज़ और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज़ कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर क्वांटिटीज़ लेने जा रहे हैं। इसमें भी स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिया जाए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कह देते हैं इसे। यहाँ जो भी अध्ययन हो रहा है तल पे ही हो रहा है, तो हमारे जो वेक्टर होंगे वो तल पे ही होंगे, है ना। इफ ए कामा बी कामा सी आर थ्री वेक्टर क्वांटिटीज, यदि ए बी सी तीन सदिश राशियां हैं जो अशून्य हैं, विच आर नॉन जीरो, क्योंकि जीरो हो जाएंगे तो आंसर सीधे जीरो हो जाएगा बेटा, है ना। तो वे क्या हैं? अशून्य हैं और एक तल पे हैं ही। तो इफ ए कामा बी कामा सी आर थ्री वेक्टर क्वांटिटीज विच आर नॉन जीरो, ठीक है, देन तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, तो उनका अदिश गुणन, देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ देम रिप्रेजेंटेड बाई, प्रदर्शित किया जाता है। ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है बेटा। और इसे एक नोटेशन होता है जिसे बॉक्स नोटेशन कहते हैं, उसमें भी लिखते हैं, और उस बॉक्स नोटेशन का अर्थ यही हो जाता है। इट कैन बी आल्सो रिटन एज A, B, C, where A, B, C equal to A dot B क्रॉस C। इतना नोट हो गया होगा बेटा। अब ये प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा, क्योंकि ये तुम्हारे स्पेस में है, ये वेक्टर स्पेस में भी तो है, इसका मतलब ए बी सी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के फॉर्म में होंगे। तो उस समय हम कैसे प्रोडक्ट करेंगे वो हमें अब लेना है ना। तो अब लिया जाए इसका चलो फिर लिखो बेटा, इफ ए इक्वल टू
इफ ए इक्वल टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। ठीक है बेटा, ये ए हमें ये गिवन है। इसे A1 कामा A2 कामा A3 करके भी दे सकता था। B इक्वल टू B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, जो कि B1 कामा B2 कामा B3 भी हो सकता है। C इक्वल टू C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप, यानी इसे हम क्या कह सकते हैं, C1 कामा C2 कामा। अब इन तीन सदिश राशियों का हमें आदिश गुणन करना है, यानी A डॉट B क्रॉस C। देन A B C ये भी लिख देते हैं, जिससे याद हो जाए कि इसका क्या सेंस होता है। इक्वल टू A डॉट B क्रॉस C, ये मालूम है। इसमें अब यूज क्या हो रहा है, B क्रॉस C। तो पहले B क्रॉस C निकाल लिया जाए। तो ये हमें गिवन है बेटा नंबर 1 और ये है नंबर 2। अब इसके लिए पहले B क्रॉस C निकालना है। यहां लिख देते हैं देन फॉर तो इसके लिए B क्रॉस C इक्वल टू, देखो यहां से ये B है ये C है, I J K B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हुआ बेटा। देखो अब दिस इज इक्वल टू I, तो I के पीछे लिख देंगे B2 C3 माइनस C2 B3 I कैप माइनस B1 C3 माइनस C1 B3 J कैप, B1 C3 माइनस C1 B3 J कैप, और फिर के वाला B1 C2 प्लस B1 C2 माइनस C1 B2 K कैप। हो गया बेटा प्रोडक्ट, नंबर हो गया इसका 3rd। और अब इसमें हम A डॉट कर देते हैं, ठीक है ना। नाउ पुनः A डॉट B क्रॉस C इक्वल टू, अब A तुम्हारा देखो ये है, ये हो गया A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप डॉट B2 C3 माइनस C2 B3 I कैप माइनस B1 C3 माइनस C1 B3 J कैप प्लस B1 C2 माइनस C1 B2 K कैप। ठीक है, प्रोडक्ट होते ही I डॉट I वाला आएगा, J डॉट J वाला आएगा और K डॉट K वाला आएगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे 0। सिंस I डॉट J इक्वल टू J डॉट K इक्वल टू K डॉट I, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के लंब होते हैं। I J और K तीनों परस्पर लंब इकाई सदिश होते हैं। तो यहां से बेटा ये हो गया A1 B2 C3 माइनस C2 B3, फिर माइनस ये देखो यहाँ A2 आ जाएगा, है ना, A2
B1C3 माइनस C1B3 और प्लस A3 B1C2 माइनस C1B2 और इस तरीके से बेटा देखो ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, हम इस प्लेस पे बेटा कर दे रहे हैं, देखो ये है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इस तरीके से A डॉट B क्रॉस C इक्वल टू ये हमारा आ गया। देखो डिटर्मिनेंट, यानी I J K के प्लेस पे कौन आ गया? A1 A2 A3। याद करना भी आसान है, A डॉट B क्रॉस C, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और सीधे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे, और डिटर्मिनेंट तुमने पढ़ रखा है अलजेब्रा में। और इसका प्रयोग जो होगा जब हम लोग पढ़ेंगे त्रिविम ज्यामिति 3 डायमेंशन वाला, वहाँ इसका यूज होगा, जिसमें रेखाओं के समीकरण आएंगे, समतल आएगा, वहाँ इसका पूरा यूज होगा बेटा। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ भी लिख लीजिए क्या होती हैं, है ना। सदिश त्रिगुणन की विशेषताएं भी कह सकते हो कि गुण भी कह सकते हो, है ना। प्रॉपर्टीज, ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट। नंबर 1 कर देते हैं। नंबर 1 में लिख लो बेटा A B C इक्वल टू B C A इक्वल टू C A B। यानी सेंस क्या होगा इसका? A डॉट B क्रॉस C इक्वल टू B डॉट C क्रॉस A इक्वल टू C डॉट A क्रॉस B। ये सभी समान होते हैं, और इन्हें सिद्ध करना हो तो अभी तुम्हारे सामने हमने इसे सारणिक में दिखाया था डिटर्मिनेंट में। और डिटर्मिनेंट में जब हम लोग पंक्तियों को बदलते हैं, एक बार बदलें तो एक नेगेटिव साइन आएगा, दोबारा फिर बदलें तो एक नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में 2 चेंजिंग होती है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में 2 चेंजिंग होती है, और तुम्हारा वो मिलता जाता है। तो ये सब इक्वल होते हैं। और दूसरा याद करने के लिए कुछ लोग ऐसे भी याद कर लेते हैं, A B C A B B C C A। और अगर क्रम पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये निगेटिव हो जाएगा। क्रम पलटते ही क्या हो जाएगा? निगेटिव। यानी ये साइक्लिक क्रम में होना चाहिए। अब A डॉट B क्रॉस C, A डॉट C क्रॉस B अगर लिख देंगे तो निगेटिव आ जाएगा। ठीक है। नंबर 2, यदि कोई सदिश परस्पर समान हो या समांतर हो या एक रेखीय हो, 3 स्थितियां हो सकती हैं। समान होने पे वही स्थिति होती है, समांतर इस पे। तो ऐसी स्थिति में ये जो गुणा है ये शून्य हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसके लिए देखो, इफ एनी 2 vectors are equal, are collinear, are parallel, then scalar triple product
इज 0। यदि तीन सदिश राशियां समान हों या समांतर हों या एक रेखीय हों तो उनका अदिश त्रिगुणन शून्य होता है। ठीक ना? दैट इज अर्थात ए सी ये दो समान हो गए, 0 हो जाएगा। कोई कहे कि ये ए बगल में था तो लो ए बी ए तो भी 0 हो गया। ठीक है ना? अगर हम कहें कि ये दोनों अगल बगल दिख रहे हैं, ए डॉट एक राशि है तो लो ए डॉट। तीसरी स्थिति भी हो सकती है, ए लो अभी भी 0 हो जाएगा। यहाँ तो ए डॉट बी क्रॉस बी लिखते ही बी क्रॉस बी 0 होता है, बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ये एक हो गया। और ये चक्री क्रम में अगर लिया जाए साइक्लिक ऑर्डर में इक्वल होते हैं। दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसका एक ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन भी होता है। जैसे हम लोग जो है सदिश, दो सदिश राशियों के सदिश गुणन में मॉडुलस ए क्रॉस बी अगर ले रहे थे तो उसे हम कह रहे थे कि ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, जहाँ वेक्टर ए और बी उस समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं हैं। ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यही था ना? और उसमें मॉडुलस ए क्रॉस। ऐसी यहाँ भी बेटा हमें आयतन मिलता है। अगर ये ए बी सी, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी किसी समांतर षटफलक के एक बिंदु से निकलने वाले 3 साइड्स हों, समांतर षटफलक के। समांतर षटफलक क्या होता है? ये देखो, ये समांतर षटफलक है। देखो क्या, इधर देखो ये पैरेललोग्राम, ये देखो है ना? इसमें इधर भी पैरेललोग्राम है, इधर भी पैरेललोग्राम है, इधर भी पैरेललोग्राम है। ठीक है ना? ये हमारा पैरेललोपाइपेड है, समांतर षटफलक। ठीक बेटा? अब इसी का आयतन, वहाँ आयतन निकालना हो तो तुम लोग सामान्य में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करके निकाल ही रहे थे, है ना? लेकिन अब यहाँ पर इसका पैरेललोपाइपेड का आयतन, तो यहाँ तुम देख लो, ये एक साइड देखा जाए ये जा रही है, एक साइड ये जा रही है, एक साइड ये जा रही है ना? किसी एक तुम शीर्ष के ऊपर जाओ तो वहाँ 3 साइड जा रहे हैं कि नहीं? देखो ये 1 2 3, ये अगर 3 हमें मालूम तो आयतन निकल जाता है। तो लिखो बेटा अगला, यदि समांतर षटफलक के एक शीर्ष से निकलने वाले 3, एक शीर्ष से निकलने वाली 3 भुजाएं ज्ञात हों, दैट मीन्स इफ 3 sides of parallelepiped if 3 sides of parallelepiped start from one point from one वर्टेक्स कर देते हैं, एक शीर्ष से निकलने वाली 3 भुजाएं ज्ञात हों, देन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड इक्वल टू A डॉट B क्रॉस C,
वेयर ए बी सी आर दैट साइड्स। तो इफ 3 साइड्स, यहीं लिख देते हैं बेटा, ए कामा बी कामा सी, 3 साइड्स ए कामा बी कामा सी ऑफ पैरेललोपाइपड। ठीक है बेटा ना, स्टार्ट्स फ्रॉम 1 वर्टेक्स देन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपड ए डॉट बी क्रॉस सी। बाकी क्या है तुम्हें मालूम है, डिटरमिनेंट बनाएंगे लग जाएगा। तो यहाँ हमसे समांतर षटफलक का आयतन पूछेगा, तो एक कोर से निकलने वाले, हिंदी में लिखता है कोर, है ना, कोना, कोर मीन्स कोना। तो ये तुम देखो यहाँ पर ये कोना ही तो बन रहा है, देखो ये, या एक वर्टेक्स, ये वर्टेक्स भी है। अगला जो है बेटा, इतनी प्रॉपर्टी हो गई। अब यहां पर 2 इक्वल वाला भी हो चुका है। ये 3 सदिश हैं, ये हमने कहा स्पेस में है, इन स्पेस में तो कहा था ये तीनों वेक्टर हैं, ए बी सी स्पेस में है, तब तो ये अध्ययन हो रहा है। और ये सॉलिड क्या, सॉलिड स्पेस में ही तो होता है, एक्स वाई जेड तीनों होता है उसमें। अब अगर ये एक तल पर हैं, तीनों सदिश कहाँ हैं, इस ब्लैक बोर्ड पे हों या एक्स वाई तल, वाई जेड तल, जेड एक्स, यानी जहाँ भी हों एक तल पे हों, ऐसी स्थिति में क्या रिजल्ट मिलेगा। तो लिखो, इफ 3 वेक्टर्स ए कामा बी कामा सी आर कोप्लेनर, यदि सदिश ए कामा बी कामा सी एक समतलीय हैं, तो इफ कोप्लेनर देन ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। तो 3 सदिश के एक समतली होने की कंडीशन है कि उनका अदिश त्रिगुणन क्या होता है। इस पे क्वेश्चन काफी पूछ देता है, फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा वेक्टर्स दे आर कोप्लेनर, 3 वेक्टर दे देगा। तो हम क्या करेंगे, उन तीनों का अदिश गुणन 0 लेके चलेंगे, डिटरमिनेंट बनेगा, वैल्यू आ जाएगी। ठीक बेटा, ये भी हो जाएगा। अब हो सकता है 4 बिंदु दे दे, उनकी बात कहे कि दिखाइए 4 बिंदु एक तल पर हैं, वो भी लिख लिया जाए बेटा। तो अगला पॉइंट इसी में कर दिया जाए, इफ 4 पॉइंट्स कैपिटल ए कामा बी कामा सी कामा डी आर कोप्लेनर, तो पॉइंट है तो इनके पोजीशन वेक्टर होंगे, लिख देते हैं हुज पोजीशन वेक्टर्स, जिनके स्थिति सदिश, हुज पोजीशन वेक्टर्स ओ ए कामा ओ बी कामा ओ सी कामा ओ डी। ओ क्या है बेटा, वेयर ओ इज ओरिजिन, वेयर ओ इज ओरिजिन। तो ए 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लेनर, यानी हमने 4 बिंदु बनाए हैं। ये क्या प्रमाण है कि चारों ब्लैक बोर्ड पे ही हैं। अगर हम इस ब्लैक बोर्ड पे 4 बिंदु बना दें तो इसका क्या प्रमाण है कि ये ब्लैक बोर्ड पे ही बने हैं, ब्लैक बोर्ड के बाहर हो सकता है बने हो, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस है हमारा ना। तो ऐसी स्थिति में वो कह रहे हैं कि उनके स्थिति सदिश ये हैं अगर, देन ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी इक्वल टू 0। यानी तुम्हारे 4 बिंदु थे, एक हमने लिख दिया, चलो एक ए है, एक बी है, सी है और ये डी है बेटा। 4 बिंदु ब्लैक बोर्ड पे हैं, ओ ओरिजिन है। अब इनसे हमने वेक्टर बना लिया, एक वेक्टर क्या बना लिया, ए बी, एक वेक्टर बना दिया ए सी,
एक वेक्टर बना दिया ए डी, बन गए। और ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी अगर जीरो हो जाए तो ए बी ए सी और ए डी कहाँ हैं? समतल पे। हमें ऊपर हमने प्रूव किया है इफ वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो सदिश को एक समतली होने के लिए उनका अदिश त्रिगुणन शून्य होना चाहिए। इसका मतलब हमारे सदिश ए बी ए सी और ए डी कहाँ हैं? और जब ये सदिश एक समतल पे हैं तो इनके किनारे कहाँ हैं? किनारे वो बिंदु ही तो हैं, वो समतल पे हो गए कि नहीं हो गए बेटा? तो दिखाना था 4 बिंदु लेकिन बनाया 3 सदिश। अब कभी कभी कुछ विद्यार्थी कहने लगते हैं सर ये ए बी ए सी ए डी ही जरूरी है, बदल लो तुम, ए बी बी सी ले लो। अब जरा इसमें सब ए के साथ कनेक्ट है ना, ए भी कनेक्ट है, बी भी कनेक्ट है, सी भी कनेक्ट है, सबका कनेक्शन ए के साथ है, तो सब ए के साथ वहाँ हैं, ठीक है बेटा ना? तो ये भी हो गया। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। जितनी इसकी थ्योरी थी कंप्लीट हो गई है और काफ़ी आसान है। त्रिविम ज्यामिति में पूरा यूज होता है थर्ड डायमेंशन में बेटा। तो एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। हाँ बेटा एग्जाम्पल पढ़ना। हाँ, ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, बी इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, 3 आई कैप प्लस जे कैप, हाँ प्लस 3 के कैप। ये हमारे 3 वेक्टर हैं, इनका हमें अदिश त्रिगुणन ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम चाहे ए डॉट बी क्रॉस सी करें, चाहे बी डॉट सी क्रॉस ए करें, किसी भी क्रम करें, कोई आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसने लेकिन कह रखा होगा, कितना कहा है? A क्रॉस B डॉट C। वो हमसे चाह रहा है ए क्रॉस बी डॉट सी, ये हमसे पूछ रहा है। और तुम्हें जानते हो कि अदिश गुणन में, 2 सदिश राशियों के अदिश गुणन में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड इन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर क्वांटिटीज। यानी इसे हम ये भी लिख सकते हैं बेटा ना, सी डॉट ए क्रॉस बी। देख लो बेटा, अब तुम समझ गए ना कि ए बी सी को सी ए बी भी कह सकते हैं, हो गया। तो ये जो ए क्रॉस बी डॉट सी था, ये सी डॉट ए क्रॉस बी बन गया। और तुरंत हम लोग इक्वल टू आए, सबसे पहले सी, तो ये 3 है, ये 1 है, ये 3 है बेटा, C1 C2 C3, C1 C2 C3। और फिर क्या आएगा? ए, तो ए है हमारा 1 1 माइनस 1, ठीक है। फिर आ जाएगा बी, बी कितना है? 2 1 2, हो गया बेटा। ये अब तुरंत सॉल्व हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3 2 माइनस 1 यानी 2 प्लस 1 माइनस 1 2 माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1, और प्लस 3 1 माइनस 2। इस तरीके से ये हो गया बेटा 3 3 या 9 और माइनस 3, और ये हो गया बेटा माइनस 3। तो फाइनली आंसर 3 आ गया क्या बेटा? चेक कर लिया जाए। ये 3 है, 2 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ठीक ना। फिर हुआ 1 2, हाँ ये प्लस 2 होगा बेटा, नहीं ये मिस्टेक है, प्लस 2 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 7 और 9 माइनस 7 2 हो गया, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन ये हो गया। और
इसी को कह देता कि ये 3 साइड्स हैं, तो ये वॉल्यूम का भी क्वेश्चन हो जाता है ना। इसको मिटा दें बेटा। Find value of lambda if vectors हाँ। y cap 2i कैप minus j cap माइनस जे कैप plus k cap प्लस के कैप, I cap आई कैप plus 2j cap प्लस 2जे कैप minus k cap माइनस के कैप and एंड 3i cap 3i कैप plus lambda j cap प्लस लैम्डा जे कैप plus 5k cap प्लस 5k कैप। are coplanar. यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है कि ये 3 सदिश दिए हुए हैं, दिखाइए कि ये तीनों सदिश लैम्डा के किस मान के लिए एक समतली हैं। यहाँ लैम्डा शब्द लगा बेटा, देखो ये लैम्डा के किस मान के लिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा दे आर कोप्लेनर। तो यानी यहाँ पर हम लोग एक समतली लेके चलेंगे, इनका अदिश त्रिभुवन शून्य लेके चलेंगे, तो इन्हें ए बी सी बोल देते हैं। तो प्रश्नानुसार गिवन ए बी एंड सी ये इक्वल टू हो गए आर कोप्लेनर, एक समतली सदिश हैं। ठीक है बेटा ना, आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर। देन तो ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 बेटा, देखो हो गया। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि यहाँ से हम लोग लिए 2 - 1 1 1 2 -1 3 लैम्डा 5 इक्वल टू 0। 2 - 1 1 1 2 -1 3 लैम्डा 5। अब सॉल्व कर दें। हाँ, आपकी देख बेटा सावधानी से देखते रहना। 2 लिख दें 10 प्लस लैम्डा माइनस प्लस लैम्डा। ठीक है, और माइनस, और ये -1 है तो +1 कर देते हैं इसे। 5 + 3 5 + 3, चलो ये भी हो गया बेटा। और फिर +1 लैम्डा -6 लैम्डा -6 और इक्वल टू कितना बेटा 0। अब यहाँ से आए, ये हो गया 20 + 2 लैम्डा +8 प्लस लैम्डा -6 इक्वल टू 0। हाँ, लैम्डा एक साथ ले लिया जाए। 2 + 1 3 लैम्डा बेटा, दिस इम्प्लाई दैट 3 लैम्डा, और ये है 28 28 -6 कितना हुआ बेटा, तो इक्वल टू कर दें -22, ट्रांसफर होकर उधर चला जाएगा -22। दिस इम्प्लाई दैट लैम्डा इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -22/3। सबसे ज़्यादा कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन यही हैं बेटा, सबसे ज़्यादा। तो बेटा ये इतना काफ़ी है। थैंक यू।